भारत की मछली पालन इंडस्ट्री अब एक नए मोड़ पर खड़ी है और इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है भारत के मछुआरों को। नवंबर 2025 में लक्षद्वीप समूह में एक भव्य इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है, जहां फोकस रहेगा टूना मछली, समुद्री शैवाल और सजावटी मछलियों पर। इस मीट से न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा बल्कि मछुआरों और स्थानीय लोगों को नई कमाई और रोजगार के मौके भी मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया का खास शो पशुपालन मास्टर क्लास। यह मीट क्यों खास है? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि इसका मकसद है मछली पालन में बड़े निवेश को आकर्षित करना, मछुआरों को सशक्त बनाना और भारत के समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाना। आज भारत दुनिया में मछली उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर है, लेकिन निर्यात के मामले में हमारी हिस्सेदारी अभी भी सिर्फ 6 से 7%। इस मीट से भारत का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में निर्यात दोगुना किया जाए। लक्षद्वीप क्यों चुना गया? लक्षद्वीप का क्षेत्र भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का लगभग 20% है। यहाँ गहरे समुद्र में उच्च गुणवत्ता वाली टूना मछली प्रचुर मात्रा में मिलती है। टूना मछली की अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, खासकर जापान, यूरोप और अमेरिका में। सरकार की योजना है कि टूना को भारत का नया ग्लोबल ब्रांड बनाया जाए। इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल को भी अगली बड़ी क्रांति माना जा रहा है। इससे कॉस्मेटिक, दवा और खाद्य उद्योग तक सबको फायदा होता है। मछुआरों को क्या क्या फायदे मिलेंगे? ट्रेनिंग और आधुनिक तकनीक, मछुआरों को बेहतर बोट और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कोल्ड स्टोरेज और डिलीवरी चेन, ताकि मछली की क्वालिटी खराब ना हो और सीधे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंच सके। वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग, सिर्फ मछली पकड़ने तक सीमित ना रहकर उससे बने प्रोडक्ट्स भी बेचने का मौका मिलेगा। नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। मछली पालन से जुड़े प्रोसेसिंग यूनिट्स, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और निर्यात में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। सरकार की मदद कैसे होगी? ट्रेसेबिलिटी सिस्टम और प्रमाणन, ताकि भारत का सी फूड अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खड़ा उतरे। नई बोट टेक्नोलॉजी, आधुनिक पोतों से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ेगी। फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग, ताकि भारतीय मछुआरे केवल कच्चा माल ना बेचे बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी निर्यात कर सके। समुद्री शैवाल मिशन, केंद्र पहले ही देश में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा दे रहा है और लक्षद्वीप इसमें अग्रणी बनने वाला है। बड़ा आर्थिक असर है कि भारत का फिशरी सेक्टर अब आईटी सेक्टर के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन चुका है। ब्लू इकोनॉमी में सरकार का टारगेट है 2030 तक समुद्री संसाधनों से 100 बिलियन की इकोनॉमी खड़ी करना। टूना और सीवीड एक्सपोर्ट से ही भारत हर साल 10 से 12 अरब डॉलर की कमाई कर सकता है। सोचिए, एक समय था जब मछुआरे दिन भर समंदर में मेहनत करने के बाद भी बिचौलियों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब हालात बदलने जा रहे हैं। लक्षद्वीप के ये इन्वेस्टर मीट उन्हें न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी बल्कि उनके बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर की गारंटी भी बनेगी। समुद्र की लहरें हमेशा कुछ नया लेकर आती है और इस बार ये लहर भारत के मछुआरों के लिए सुनहरा फ्यूचर लेकर आ रही है। सरकार की नीतियां और मछुआरों की मेहनत मिलकर भारत को मछली निर्यात में दुनिया का लीडर बना सकती है। तो सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि टूना मछली भारत की नई पहचान बन सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए किसान इंडिया के साथ। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।